रोटी के साथ जुड़ा हुआ रहता है वो आटे के गोले समान जीता है। हालेलुया। जो जीवन की रोटी के साथ जुड़ता है वो जीवन के समान जीता है और वो सचमुच जीता है। और जो आटे के गोले का रोटी का जो खा के जीता है वो आटे के गोले समान ही जीता है। जैसा फेंका वैसा आकार और वहीं फेंका पड़ा रहेगा जब तक कोई और उसको उठाए। हालेलुया। लेकिन जो जीवन की रोटी खाता है वो रोटी खिलाने वाला वो चलाता है। हालेलुया। क्योंकि अब मैं नहीं रहा जीवित, अब जो जीवन की रोटी देने वाला जो परमेश्वर है वो मुझको चलाता है और मैं चलाया चलता हूँ। और इसलिए और मनुष्य के लिए दयनीय स्थिति यही है कि परमेश्वर उससे बात करना बंद कर दे। हालेलुया। अपने बाजू वाले से वो तरफ देखकर मुस्कुरा के और बोलिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। पीछे भी लोग है ना भाई, मुंडी की नस नहीं लगेंगी। यस आशीष प्लीज हेल्प द बॉयज। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इसलिए आज भी बात करता है। बोलिए आई मागच्या आईला सांगा ना, मागे आई बसली त्यांना सांगा ना, मराठीमध्ये सांगा परमेश्वर तुमच्याशी प्रीती करते म्हणून आजही बोलते। हालेलुया। पर कई लोगों को बोलने वाले का सुनना नहीं पसंद पर बोलना पसंद। आज हमारे साथ परेशानी यही है कि हम भी बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। हालेलुया। अधिकतर माँ बाप को यही परेशानी है अपने बच्चों के साथ में। वो एक ही लाइन बोलते हैं, ऐकतच नहीं, सुनता ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। और इसलिए परमेश्वर कहता है जिसके कान हो, आपके बच्चों को कान होना आपकी जवाबदारी है। हालेलुया। आपके बच्चों के कान होना आपकी जवाबदारी है। हालेलुया। जब वो छोटा ही है तभी से उसके कान उग जाए, ये जवाबदारी आपको निभानी पड़ेगी। आप बोलोगे कि बच्चा पैदा हो गया, बड़ा है, जी रहा है, वो तो बढ़ेगा ही। आप अगर उसके माँ बाप बनकर नहीं भी खड़े रहोगे तो भी वो हाइट में बढ़ेगा, वेट में बढ़ेगा, एक दिन बड़ा होगा, घूमेगा, सड़क में दौड़ेगा। पैदा हुआ तो एक दिन चलना भी सीखेगा, चलना सीखा है तो दौड़ना भी सीखेगा। ये सब नैसर्गिक है, ये परमेश्वर की ओर से फ्री गिफ्ट है सबके लिए। हालेलुया। लेकिन सुनने वाले कान को तैयार करने के लिए माँ बाप का फर्ज है कि वचन उसको देते जाए, क्योंकि जो वचन की रोटी जब वो खाएगा तब उसको सुनने वाले कान खुलेंगे। हालेलुया। कितने लोग वचन की रोटी खा रहे हैं, प्रतिदिन का आहार खा रहे हैं, तो सुनने वाले कान है क्या? हालेलुया। संसार का जो वो आटे का गोला जो हम खाते हैं ना, उससे सिर्फ बोलने वाला मुंह आता है। बाजू वाले को बोलो, संसार का रोटी खाएंगे, आटे का गोले का रोटी खाओगे, बोलने वाला मुंह बहुत बड़ा बनेगा लेकिन सुनने वाला कान नहीं उगेगा। हालेलुया। जीवन की रोटी खाओगे, सुनने वाला कान आएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए है, देह के लिए है, जिस देह को परमेश्वर ने हमको दिया है ताकि इस देह में वो देह के द्वारा महिमा पाए। हालेलुया। लेकिन सुनने वाले कान हमारे पास होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 14 और 17। 14 से लेकर 17 तक कोई पढ़ेगा। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। आगे आगे। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने बस ब्रेक लगाओ 14 से 17। हालेलुया।
वापस से 14वां वचन लगाइए भाई। कौन आया यीशु के पास? भीड़ पास में पहुंची और भीड़ में से एक आदमी उसके पास आया और कैसा बोला उसको? मतलब विनती करके बोल देना, है ना, गिड़गिड़ा कर, विनती कर कर। ये विनती करने को आज हम क्या बोलते हैं? ये गिड़गिड़ाना विनती करने को क्या बोलते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करना। हालेलुया। ये गिड़गिड़ाना, ये विनती करना क्या है? अब एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास में आई और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो वो एक काम कर रहा था, चंगाई दे रहा था। बोलिए क्या दे रहा था? चंगाई दे रहा था। सबको शरीर की दुर्बलता की चंगाई दे रहा था। एक बात बोलना चाहता हूँ, एक बात का मैं थोड़ा कंफर्म करना चाहता हूँ। जब आराधना कर रहे थे, ठीक है, आवाज जा रही है। जब हम आराधना कर रहे थे, मेरे को एक बात बोलने का मन में उठा। सो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेककर क्या कहने लगा? हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आंख में बार पानी में गिर पड़ता है। आगे भाई साथ में चलो मेरे। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। ना आप और मैं कौन हूं? ये कहानी में हम कहा है? सही में? सही में चेले के लाइन में खड़े हैं कि वो आदमी की लाइन में खड़े हैं? हालेलुया। पहले तो हम ये सोचें कि हम किसके लाइन में खड़े हैं। हम कई बार वो आदमी के लाइन में खड़े हैं और कई बार विश्वासी मृत्यु तक वो आदमी के लाइन में खड़ा, चेले के लाइन में आता ही नहीं। इधर दोनों लाइन में प्रॉब्लम। वो आदमी का लाइन तो भी एक बारी का माना, क्योंकि उसने परमेश्वर को उस तरीके से अभी तक के जाना नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर को अभी तक के वो तरीके से जाना ही नहीं है। वो परमेश्वर को चखने के लिए आके खड़ा है। और दूसरी ओर चेले हैं, चेले अपना काम नहीं कर पा रहे, वो भी अटके हुए। और इस ओर देखते हैं कि वो आके गिड़गिड़ाने के बाद में यीशु मसीह का उत्तर सुनिए आगे क्या बोलता है। 17वीं आयत। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हठीले लोग। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि आराधना के समय से ही, आरंभ से, आराधना के भी पहले से परमेश्वर बात करना शुरू कर दिया। हालेलुया। कल दोपहर को ही परमेश्वर ने ये शब्द दे दिया और परमेश्वर ऐसे ऐसे समय पर शब्द देता है कि मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि उसको मैं ध्यान में कैसे रखूंगा। मैं अपने काम में था, उसको परमेश्वर ने ये बात बोल दिया कि संडे में ये बोलना चाहता हूँ, और वो बात को मैं पकड़ के रखा था और मुझे बहुत अच्छे से लगा कि ये बात मेरे को एकदम पक्के से ध्यान में आ गया। प्रभु, मैं संडे को इस विषय में ही बोलूंगा क्योंकि आपने बोला है तो वो करूंगा। और शाम हो गई तो उसके बाद प्रकार प्रकार के काम करते करते फिर बाद में जब मैं, अब मुझे उस वचन पर, उस बात पर, परमेश्वर ने उस बात को सिर्फ कहा कि ये बात तुझे बोलना है, एंड वो बात को लेकर फिर मैं जब सोचने लगा कि वो क्या बात थी, तो कंप्लीटली दिमाग से उड़ गया। क्या हो गया? कितने लोग के पास आज डायरी है साथ में, या पेन है, कागज है? जब भी परमेश्वर का वचन सुनोगे, अगर आप वो आदमी के लाइन में नहीं है और चेले के लाइन में अगर लगे हैं, तो कम से कम एक कागज का टुकड़ा, बाइबल और पेन, कम से कम इतनी सामग्री लेके बैठे।
वरना आप समझिएगा कि आप आदमी के ही लाइन में लगे हैं। आज भी पता नहीं घसीट घसीट के प्रभु प्रभु असं झाला तसं झाला, हालेलुया हालेलुया। अभी असं झाला तसं झाला बोलने का नंबर खत्म हो गया। बाजू वाले को बोलो असा झाला तसा झाला म्हणून रडायचा वेळ तुझा संपला आहे, तुला ड्यूटी लागली आहे। बोलो बाजू वाले को बोलो तुला ड्यूटी लागली है। वो मराठी में पिक्चर में गाना बोलते हैं, मला वेळ लागला म्हणते, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो मला परमेश्वराचा वेळ लागला, हालेलुया। शेल्टन बगेरा ने ऐसी गाना नहीं लिखा, वो आत्मा से जब भरा गया तब वो गाना लिखता है। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान। अरे लोग कैसे भूत लगा, मैं गाऊंगा मेरा राजा है महान, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो मुझे यीशु का पागलपन लग गया है। अगर नहीं लगा तो इसका मतलब अभी भी आप आदमी के लाइन में लगे हुए हो। जो यीशु के काम में लग गया, जो उसके पागलपन में जो लग गया, यीशु का दीवाना जो बन गया है, अब उसको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु भंडारी है वो। तो उसके बच्चों को, उसके हाथ के नीचे काम करने वाले को मांगने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। जितना समझे उनके मुंह से पट से हालेलुया निकला, बाकी लोग अभी तक के टिक 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 चालू है, हालेलुया। कलीसिया जाग बोल रहे हैं, रिसीव द वर्ड व्हेन यू गेट इट। जब वचन मिलता है तो पकड़ लो। जब हठीले की बात निकली तो तुरंत आपके अंदर से प्रार्थना शुरू हो जाने को होना, प्रभु अगर मैं वो हठीला हूं। आधे लोगों का दिमाग ये चलता, कौन है रे वो हठीला, कौन है रे वो हठीला। अरे दूसरा हठीला रहेगा तो हठीला ही मर जाए, उसकी चिंता बाद में करना, पहले खुद की चिंता कर, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं पहले अपने आंख में का लट्ठा निकाल, बाद में दूसरे की आंख में का तिनका निकाल देना, हालेलुया। विश्वासी जन का काम है कि पहले खुद को जांचे, दूसरों को जांचने का काम पवित्र आत्मा करेगी। और आपको प्रकटीकरण जब देगा तब बोलना, तब तक अपने मुंह पे ताला लगाए चुपचाप बैठ। दूसरों की जिंदगी के अंदर घुसने का काम करके अपना खुद का सत्यानाश मत कर, हालेलुया। ऐसे ही हठीले बोले मैं सबके चेहरे देख रहा हूं, कौन है? दो जन दिख रहे, बोले पास्टर को कौन है, ये है क्या, वो है क्या, वो वाला, ये वाली, वही जो यही होगा, हालेलुया। अरे वो और ये नहीं, आप ये, हालेलुया। बोला मेरे विषय में था वो, बोलो मैं हठीली थी, मैं हठीला था, मुझे सुधरना है, हालेलुया। सुधरना मुझे है, बाजू वाले को नहीं है। चिंता हमारी ये होना चाहिए कि वो वचन अगर मेरे लिए है तो पहले मैं ले लूं। जो वचन पहले ले लेगा, जो रोटी पहले ले लेगा, उसको कान आ जाएंगे, हालेलुया। जब यहाँ से जब वचन जब आता है, आप मत सोचिएगा कि पास्टर घर में बैठ के बहुत सारा कुछ तैयारी करता है, आज किसको कौन कौन सा ताना मारना है उसकी प्लानिंग करके आता है। प्लीज इतनी घटिया सोच रख के चर्च में मत आना, हालेलुया। इतनी घटिया सोच रख के चर्च में मत आना, परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर दे। और इससे ज्यादा दयनीय स्थिति एक विश्वासी की कुछ नहीं हो सकती है। मैं अनेक बार परमेश्वर के पास बैठ कर रोया हूं इसीलिए कि प्रभु मुझसे बात करना बंद मत करना। मैं चाहूंगा कि कलीसिया भी इस बात को सीखे कि आप परमेश्वर से आप गिड़गिड़ाए इस बात के लिए कि परमेश्वर मुझसे बात करना मत बंद करना, हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर जब तक बात कर रहा है तब तक आपके पास सामर्थ्य है। जिस दिन परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर दिया, आप खाली बर्तन बन जाओ, हालेलुया। आप ठनठनाने लगोगे, लोगों के साथ आपका बजना शुरू हो जाए, हर किसी के साथ आपका बजता रहेगा, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आप खाली बर्तन हो चुके रहोगे। और जब आप रोटी खा के भर दिए जाओगे परमेश्वर के सामर्थ से, तो फिर आप खाली बर्तन नहीं रहेंगे, फिर टन टन नहीं बजोगे, फिर ठप ठप बजोगे, हालेलुया। फिर वो दूसरों के कान में कर्कश नहीं रहेगा, वो धुन बन जाएगी, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आप कब तक हठीले और कब तक अविश्वासी बनकर रहे।
पता है हमारे अविश्वास और ये हठीलेपन की वजह से हम अभी तक के परमेश्वर के चेले के रोल में नहीं आ पा रहे हैं। हम अभी तक के वो आदमी की ही कतार में पड़े हैं, क्योंकि हमको पाना अच्छा लगता है पर कैसे पाना है ये समझना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कान नहीं तैयार हुआ। हालेलुया। अगर कान तैयार हो गए रहते तो फिर हम मुंह का प्रयोग बंद कर देते और कान का प्रयोग करते, क्योंकि विश्वासी का काम केवल सुनना है, बोलना नहीं है। अविश्वासी बोलता है। हालेलुया। अविश्वासी मुंह का इस्तेमाल करता है, विश्वासी कान का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। क्योंकि उसके साथ बात करने वाला आ गया है। हालेलुया। उसका काम केवल सुनते जाना है, और जब वो सुनने जब लगता है, ये जीवन की रोटी को खाकर जब उसको आत्मिक कान जब आ जाते हैं, तो फिर वो कान सुनने के लिए इतने तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सुनने का आइटम ही इतना खास होता है। हालेलुया। जो आवाज हमको सुनने लग जाती है, वो आवाज ही इतनी खास होती है, इतनी प्यारी होती है कि फिर हमको बाकी सारी आवाजें हमको बंद होने लग जाती है। हालेलुया। अपने आप हमारे कान बाकी बंद हो जाते हैं, और अपने आप मुंह चलाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि मुंह से मूर्खता निकल रही है, समझ में आ जाता है। जो हम सुन रहे हैं वहां ज्ञान है, अपने मुंह से जो निकल रहा है वो बेवकूफी है और मूर्खता है, ये समझ में आ जाता, और हमारा मुंह चलना बंद हो जाता और सुनना शुरू करता। हालेलुया। आज अनेक लोग, अगर आपके विषय में कोई अगर कंप्लेन करता है कि तू सुनता नहीं है, तू सुनती नहीं है, तो आज आपके लिए दिन है, वचन आज आपके लिए है कि प्रभु मुझको सुनने वाले कान। हालेलुया। ये सुनने वाले कान दे बोल के प्रार्थना कर कर यहाँ से चप्पल जूता पहनकर घर जाने से कान नहीं आएगा। वो सुनने वाले कान पाने के लिए वो जीवन की रोटी हमको खाना होगा। ये जीवन की रोटी जब हम खाना शुरू करते हैं, इस रोटी के द्वारा जो जीवन मिलता है, उस जीवन का एक फल है कि सुनने वाले कान हमको मिल जाते हैं और फालतू का बोलने वाला मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद जब मुंह जब खुलता है तो वो सुने हुए शब्द के अनुसार मुंह खुलता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मेरे साथ चल रहे हैं? हालेलुया। जब सुनने वाले कान जब तैयार हो जाते हैं, तो फिर बड़बड़ाने वाला मुंह बंद हो जाता है, सुने हुए शब्द के अनुसार मुंह चलना शुरू होता है, अपने आप सारे काम होने लगते हैं। हालेलुया। आपके मुंह से जो शब्द निकलता है वो सामर्थ का शब्द रहता है, और एक भी शब्द आपका खाली नहीं जाएगा। पासवान ने आज गवाही दिया है, उन्होंने केवल मुंह से इतना ही बोला था कि तेरी बेटी जो अभी जा रही है वापस नहीं आएगी, अभी भी उसको विदा कर दे। ये एक बाप और माँ के लिए खुशी का शब्द है कि दुख का शब्द? खुशी का है कि दुख का है? खुशी का शब्द है भाई। दुख का क्यों बोल रहे हो? कुछ कुछ से अभी भी दुख निकल रहा है। इसमें दुख कौन सी बात है? अरे बेटी को तो विदा करने के लिए बताइए ना, उसको तो ब्याह कराना है ना, कि जीवन भर साथ में गोद में लेके घूमना है। खाए माँ बिस्किट खा माँ। हालेलुया। या बेटा भी है तो जीवन भर उसको गोद में लेके घूमना है? नहीं है। बेटा है बेटी है, उसको अपना जीवन शुरू करना कहीं ना कहीं जाके। जब वो आपके मुंह से शब्द जो निकला कि ये बेटी अब जो जा रही है उसको अभी विदा करते ही वापस नहीं आने वाली है, that was a prophetic word। वो नबूवत का शब्द था। हालेलुया। और वो शब्द आत्मा से आया हुआ शब्द था। परमेश्वर ने उस शब्द को पूरा किया, क्योंकि वो मुंह से बोला हुआ शब्द नहीं था, सामर्थ से बोला हुआ शब्द। जो सुनने वाले कान ने सुना, उसके द्वारा ऑपरेट होने वाले मुंह ने बोला। और लेकिन जब शरीर का मुंह जब बोलता है वो शब्द खाली जाता है। हालेलुया। आप कौन से मुंह से बात करते हैं? अपने आप को जांचें। रोशनी थोड़ा बात कम करो, मैं तब से मुंह चलाने के विषय में ही बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली तुम बात कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, सुनने वाले कान आएंगे तो बोलने वाला मुंह बंद होगा। सुनने वाला कान ले ले, बोलने वाला मुंह बंद होगा। मैं कंटिन्यूस देख रहा हूँ, तू भी मेरे को देख रही है, फिर भी बातें शुरू है भाई। परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं, सुनने वाले कान ले, राइट। कितना भी स्मार्टली बात करेगी काम नहीं बनेगा। जब सुनने वाले कान से सुनकर बाद में जब तेरा मुंह जब खुलेगा, अपने आप काम है। हालेलुया। ये हम सब के लिए शब्द है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड फॉर अस। परमेश्वर का ये वचन है हमारे लिए आज के।
अगर हम वो सुनने वाले कान अगर हम नहीं ले रहे हैं, अगर हम जीवन की रोटी से अगर हम नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो हम हठीले कहलाए जाते हैं। और जब मैं आपको बोला कि कई बार हम वो आदमी की लाइन में लगे हुए, 14वीं आयत लगा 14th वर्ष में कहा गया है कि एक आदमी जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया, और हम कई बार चेला बनना छोड़कर वो एक मनुष्य बनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक मनुष्य ने पाया। क्या पाया? अपने बेटे की चंगाई। मजा आ गया, ये आदमी को चंगाई मिली, मतलब मुझे भी चंगाई मिलना चाहिए, मैं भी जाके लाइन में लग जाता हूं। अरे यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया, समझने की कोशिश करिए। यीशु मसीह ने चंगाई की दुकान नहीं खोला है। हालेलुया। हमारे कलीसिया में ही गवाह है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, इसलिए आज रिपीट नहीं करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए चंगा करना बाएं हाथ का खेल है, उसके लिए पलक झपकते ही चंगाई है। लेकिन क्या आप और मैं उस भीड़ के समान है जिसमें से एक मनुष्य निकला और जाके बोला कि मेरे बेटे को मिल गया कि चंगा कर दे? कब तक लेते बैठोगे आटे के गोली से मिलने वाला सामर्थ? वो बोलता है कि आटे के गोले वाला सामर्थ लेना बंद करो, मैं तुमको जीवन की रोटी और जीवन का जल देता हूं, तुम्हारे जीवन के लिए मैं तुमको सामर्थ देता हूं। अब हठीले मत बनो, अब अविश्वासी मत बनो। मैंने इसके पहले एक बार संदेश में बोला था कि कब तक आप चिन्ह मांगोगे? क्या अभी भी हम ये मनुष्य के समान चिन्ह मांगने की लाइन में लगे हुए? परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे, परमेश्वर मेरे बेटे के साथ ये कर दे, परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर दे, परमेश्वर मेरे जीवन में वो कर दे। परमेश्वर ये बोलता है ऐसे लोगों के साथ कब तक अविश्वासी और हठीले बनकर पड़े रहोगे? हालेलुया। हाउ लॉन्ग? कितने चिन्ह चाहिए? आप चिन्ह मत मांगो, आप अपना विश्वास को प्रयोग करें। मैंने बोला ना, बाजू वाले को बोलो कि ड्यूटी लग गई। कौन सी ड्यूटी लगी? विश्वासी की ड्यूटी लगी। बोलिए, विश्वासी की ड्यूटी लगी। अब प्रेरितों के पत्र में हम देखते हैं, वहां पर एक वचन इस प्रकार से कहता है कि हम देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। मेरे पीछे दोहराइए, हम देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हम देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। एक भाई ने ये वचन को अपने कार के पीछे में लिख के रखा था। हालेलुया। गलत जगह वचन मत लगाना। रोड पे चलते हो तो देख के ही चलना पड़ेगा। हालेलुया। अपना जीवन का गाड़ी जो चला रहे हो वहां विश्वास से चलो, वहां ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। हालेलुया। पास्टर साहब ने अपने जवाई को बहुत ज्यादा देखा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ज्यादा देखोगे तो फंस जाओगे। हालेलुया। ज्यादा देखोगे और अपना तराजू में डाल डाल के तौलने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। जब परमेश्वर बोलता है ऐसा जा तो चुपचाप जा। अब्राहम से परमेश्वर ने बोला, अब्राहम कोई घर का फकीर नहीं था, घर का संपन्न व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, अच्छा खासा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। वो व्यक्ति को परमेश्वर बोलता है कि अपना घर बार छोड़ और मैं तुझको जहां बोलता हूं वहां जा। अब्राहम गया कि नहीं गया? और जहां गया, क्या अब्राहम आशीषित हुआ कि नहीं हुआ? क्या उसका संबंध सबके साथ में बिगड़ा कि बना रहा? जो परमेश्वर के शब्द को सुनकर जो चलता है उसके संबंध भी बने रहेंगे और उसकी सारी जरूरतें भी पूरी होंगी। और जो रोटी के पीछे भागता फिरेगा वो जिंदगी भर वो रोटी के पीछे ही भागता रह जाएगा, और वो भीड़ में से निकले हुए एक मनुष्य के समान रहेगा जीवन भर, जो मांगता ही फिरेगा। आप किस साइड में आना चाहते हैं? क्या जीवन भर मांगता फिरना चाहते हैं? एक दूसरा रास्ता है। यीशु मसीह जब चंगाई दे रहा था तो वो लोगों को ये नहीं बता रहा था कि मेरे पास आ जाओ मैं चंगाई दूंगा, मेरे पास आ जाओ मैं चंगाई दूंगा। वो बोल रहा था मेरे पास आ जाओगे तो चंगाई की लाइन में लगना ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वो जो एक लेडी आई थी ना कुएं के पास में पानी भरने को, उसको क्या बोला यीशु मसीह ने?
इसके बाद तो फिर कभी इसके बाद तुम कभी भीड़ में से एक मनुष्य बन के प्रभु मेरे जीवन में ये चंगाई कर दे, मेरे बेटे के लिए ये कर दे, मेरी बेटी के लिए ये कर दे, मेरे जीवन में ऐसा कर दे, मेरे जीवन में वैसा कर दे, ये सब तुमको लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आपको मेंबरशिप मिल जाएगी जी। हालेलुया। आप परमेश्वर का हिस्सा बन चुके रहेंगे। फिर आपका टाइटल में जो 17वीं आयत में लिखा है वो आपके नाम के साथ में नहीं लगेगा। क्या लिखा है 17वीं आयत में? पढ़िए। हे, तब यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, राइट। मैं कब फिर हमारे नाम के आगे में अविश्वासी और हठीले नहीं लगे। हालेलुया। कितने लोग आज अपना टाइटल बदल के जाना चाहते हैं? हालेलुया। जल्दी से टाइटल बदल देना। जब तक टाइटल नहीं बदलेगा तब तक जीवन परमेश्वर नहीं चलाएगा, आप ही चलाते रहोगे। और आप जब तक चलाते रहोगे आप तूफान में ही घिरे रहोगे। उस तूफान से आप बाहर नहीं निकले। आपके पास सवाल के ही घेरे में आप पड़े। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आप दोबारा मुझको लाइन में लगने की जरूरत नहीं। आज नाना प्रकार के लाइन में हम लगे हुए जीवन। यीशु मसीह के पास में भी कई लोग आज भी आ रहे हैं, इसी के लिए आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ छुटकारा हो जाएगा, कुछ ना कुछ चंगाई हो जाएगा, कुछ ना कुछ मेरे साथ भला हो जाएगा। परमेश्वर कहता है कि तेरे को मैंने चिन्ह ऑलरेडी दे चुका हूं, अब जब चिन्ह मिल गया है अब उसको पकड़। हालेलुया। अब उसके साथ में जुड़ जाओ, अब उसके साथ में कनेक्ट हो जाओ। जब आप कनेक्ट हो जाओगे तो फिर आपको भीड़ में से एक मनुष्य बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर टास्क आपका चेले का हो जाएगा। आपका जीवन उसके बाद परमेश्वर से मांगने का जीवन रहेगा, लेकिन आप क्या मांगते हो ये बदल जाएगा। हालेलुया। वो मनुष्य का आप बोलोगे कि फिर भैया जीवन में समस्या है तो क्या परमेश्वर से प्रार्थना करना या उसको बोलना ठीक नहीं है? क्या सवाल है कि नहीं मन में? अभी तक नहीं आया होगा, क्योंकि मैं जिस गति में जा रहा हूं उस गति में आपका ध्यान पूरा एक तरफ है। और कई लोग मसीह लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप बहुत है ना मस्त एकदम ताव ताव में आप बोलते चले जाते हैं, लोग सुनते चले जाते हैं ना, मानते चले जाते हैं। यीशु मसीह का वचन ताव ताव में बोलने वाला वचन नहीं है, वो सच्चा वचन है, जीवन को बदलने वाला वचन है। और उसका वचन सच्चा है और जीवन की सच्चाई को सिखाने वाला वचन है। वो कोई भ्रम में डाल के चलाने वाला वचन नहीं है। भ्रम में दुनिया डालता है। सच्चाई को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई सच्चाई है, थी और रहेगी। हालेलुया। आपके पास में, आप जब तक शरीर में हैं, आपके पास में क्वेश्चंस और नीड्स लगी रहेगी। आपके पास में जरूरतें लगी रहेगी, कुछ ना कुछ आवश्यकता आपकी लगी रहेगी। लेकिन जब आप विश्वासी का जीवन जब आप जीने लग जाते हैं, जब आप विश्वासी के ड्यूटी में जब आप लग जाते हैं, जब आप अपने हठीलेपन को छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर बोलता है कि अब चलाना मेरा काम, अब सब कुछ चलाना मेरा काम है। और जब काम कर रहा है तो आपको बीच में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। अब आप अगर दखलंदाजी अगर आप करते हो तो परमेश्वर का सिद्धांत अदन की वाटिका से जो था वो वही वाटिका का सिद्धांत अभी भी है कि वो परमेश्वर आजादी का परमेश्वर है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि अदन की वाटिका में वो दूसरा पेड़ लगाया क्या को था, ना वो फल खाए होते ना पाप में पड़े होते, वो फल क्या को लगाया था, वो पेड़ ही लगाना था, जो काम के वही करना था, जो नहीं खाना उसको लगाया क्या को। अरे परमेश्वर बोलता है जीवन और मृत्यु में तुम्हारे हाथ में देता, क्या खाना है ये चॉइस तुमको करना है। उसी सिद्धांत पे पास साहब ने बोला, किसी ने बांटने को बोला, पर्चा मैंने बांट दिया। हालेलुया। पर वोट किसको देना है ये तुमको सोचना है, ये निर्णय तुमको लेना है। तुम किसका पक्ष में जाते हो ये तुमको निर्णय लेना है। जीवन के पक्ष में जाते हो तो जीवन में। हालेलुया। आटे के गोले के पीछे जाओगे तो आटे के गोले के समय पड़े रहोगे, जहां है वही रहोगे। तुमको हिलाने के लिए एक आदमी लगेगा, जैसे ये आदमी को लग रहा था, वो एक जगह गिरा पड़ा था, उसको हिलने के लिए यीशु का सामर्थ्य उसको जरूरत थी। जब तक आटे के गोले को लोग घुमाते रहते हैं, बेलते रहते हैं, थप्पड़ बना बना के उसको रोटी बना के देते रहते हैं, लोगों को मजा आता है। लेकिन एक समय आता है कि सबका पेट भर गया तो आटे के गोले को साइड में रख देते। अब वो आटे का गोला कुछ नहीं कर सकता, वहीं पड़ा रहेगा। हालेलुया। पर जिसके अंदर जीवन है वो कहीं पड़ा नहीं रहेगा, वो चलता रहेगा।
कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप ग्रोइंग। वो बढ़ता रहेगा, वो चलता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, बिकॉज इट हैज लाइफ इन इट। हालेलुया। हम जब अपने विश्वासी जीवन में जब हम अलर्ट हो जाते हैं तो ये टाइटल हमारे पास से हट जाता है। मैं चाहूंगा कि आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 10 से लेके। चेलों के पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। बस आगे का आप घर में जाके पढ़िएगा। संक्षिप्त में परमेश्वर चाहता है कि हर एक सुने, हर एक देखे और हर एक समझे। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन भरमाने वाला वचन नहीं, वो स्पष्ट है, सत्य है। और मैंने बोला सत्य था, है और रहेगा। लोग बोल सकते हैं, और इस बात से मुझे कई बार खुशी होती है कि लोग बोलते हैं कि आप लोग बोलते हैं ऐसा कि लोग एकदम बरोबर विश्वास में आ जाते हैं। अरे हम बोलते नहीं है, वो वचन में सामर्थ ऐसा है कि विश्वास अपने आप आना है। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं बात करते, वचन बात करता है और वचन में वो सामर्थ है। और ये वचन खोखले नहीं है, इसमें जीवन है। हालेलुया। ये कोई मृत किताब नहीं है, ये जीवित किताब है। इसके शब्द में जान है और वो जान जाकर अंदर जाकर काम करता है। हालेलुया। यूं ही बाइबल के शब्द में नहीं लिखा है कि ये मांस को कूदे को छेदने वाला वचन। हालेलुया। इट पेनिट्रेट्स टू योर बोन मैरो, इट विल ट्रांसफॉर्म यू, आपको बदल के ही दम देगा। हालेलुया। परमेश्वर दृष्टांत और अनेक माध्यमों से बात करता है और बात कर करके एक ही बात को बार बार चिताता है कि आप अपना रोल समझिए। आप अब मेरे से क्या मांगना है करके समझो। एक प्यार करने वाला जोड़ा, वो दोनों आपस में मिलकर मत्ती रचित सुसमाचार का एक वचन याद कर रहे थे और बोले कि देखो वचन में लिखा है, अगर दो जन एक मन होके एक बात के लिए अगर मांग लेते हैं तो परमेश्वर उसको पूरा करता है। मैं कहा हमें बहुत बोला। वचन को मूर्खों के समान पढ़ना बंद करें। हालेलुया। वचन को बोलिए ना, मूर्खों के समान पढ़ना बंद करें। वचन वहां किस बात को दो जन मिलके मांगने को कह रहा है? तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, चल अपन शादी करेंगे, ये मांगने के लिए? हालेलुया। उसके लिए नहीं है। अरे स्वर्ग राज्य की बात के लिए जब तुम दो जन एक मन हो जाओगे, परमेश्वर उसको स्वर्ग में पूरा करेगा। वो चेलों के विषय में क्यों बोला अविश्वासी और हठीले क्यों बोला? तुम दो चेले मिलकर एक मन नहीं हुए कि इसको चंगा होना चाहिए। हालेलुया। तुम में से दो जन एक मन नहीं हो रहे हो कि छुटकारा वो आए हुए विश्वासी के जीवन में हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है आप में से दो जन, हालेलुया, आप में से दो जन एक मन होकर प्रार्थना करना कि चर्च में आज जो पहली बार जो व्यक्ति आया है, जिस छुटकारे को लेने के लिए आया, वो छुटकारा पाकर ही जाना चाहिए। केवल दो जन, हालेलुया। उसको छोड़कर वो वचन को ये लड़का लड़की ने कैसा अप्लाई किया? हम दोनों प्यार करते हैं, चल दोनों मिलकर एक दूसरे को मांग लेते हैं, परमेश्वर उसको स्वर्ग में पूरा कर ले। कभी नहीं करेगा। ऐसे ही मांगते हुए पड़े रहोगे, लोगों के द्वारा धुतकारे जाओगे। हालेलुया। वचन कहाँ क्या अर्थ रखता है ये समझो। ये कब होता है? ये तभी होता है जब ये वाला कान काम करता है। ये जो रोटी खाकर जो कान आते हैं ना, ये जीवन की रोटी खाकर जो कान आता है, वो कान कभी आया ही नहीं, क्योंकि ये रोटी कभी खाया ही नहीं। जब ये रोटी नहीं खाते हैं और कान नहीं आते हैं, तो वचन जो हम पढ़ते हैं वो कान में ऐसा बचता है कि दो जन मिलके कौन सी बात मांगना करके सिखाते, उल्टी बातें सीख के बैठते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन को ढंग से पढ़ने के लिए और समझने के लिए भी एक कान चाहिए, और वो कान अगेन ही वचन पढ़ने से आए। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप एक और वचन निकालें, मत्ती 12:39। उसने उन्हें उत्तर दिया,
इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह पहुंचो, कोई और चिन्ह उनको नहीं हालेलुया। मिले। वहां पर क्या होता है, अगर आप 38वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ फरीसी आते हैं और बोलते हैं कि हमको तेरे से 38 पढ़ा है। इस पर कितने शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। हालेलुया। हमारे समान फरीसी और शास्त्रियों को वचन सब मालूम था, वचन की भविष्यवाणियां पता है, दाऊद के घराने में उद्धारकर्ता जन्म लेगा सब पता है, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह के पास आकर बोलने लगे तो उनको एक चिन्ह दिखा। अरे गलील के सड़क सड़क में जाके मैं जो दिखा रहा हूं वो चिन्ह नहीं तो और क्या है, और कितने चिन्ह होना तेरे को। आज परमेश्वर का शब्द आप तक भी यही आना है। कितने बार तुमने चर्च में चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखा है, फिर भी प्रभु मेरे जीवन में करके बता। हालेलुया। तो फिर क्या आपको नहीं बोले कि आपको कान नहीं है करके, आप सुनते नहीं हो कान होकर? जो मैंने बोला था मत्ती 13 में 10 से 17 जो बोला कि हमारे पास कान है पर सुनते नहीं है, आंख है पर देखते नहीं है, मुंह है पर बोलता नहीं। हालेलुया। सभी बेताल चालू है, आंख कहीं और जा रही है, कान कहीं और जा रहा है, मुंह कहीं और चल रहा है, सिंक नहीं है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के रोटी से जब हम खाना जब हम शुरू कर देते हैं प्रियो, तो हमारा कान परमेश्वर के शब्द को सुनने लगता है। उसके लिए पहला स्टेप है हम उसकी रोटी में से हम खाना सीखें। जब हम उसकी रोटी में से जब हम खाना शुरू करेंगे तो हमारे पास कान, और वो कान परमेश्वर के शब्द को सुनने वाले कान, और जब उसके शब्द को जब सुनने वाला कान जब हमारे पास होता है, हमारा जीवन सामर्थ का जीवन हो जाता है। फिर हमारी प्रार्थनाओं का रुख बदल जाता है। निकालिए ना पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़िए। पहली आयत को पहले पढ़िए। इसलिए सॉरी फर्स्ट तिमोथी, पहला तिमोथी नहीं, दूसरा तिमोथी नहीं, पहला तिमोथी दूसरा अध्याय, पहला तिमोथी दूसरा अध्याय। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं, अभी सुनिए, सबसे पहले क्या उपदेश दे रहा है कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। नहीं, ऐसा मत पढ़ो, सब मनुष्य के लिए किया जाए। सब मनुष्य के लिए किया जाए, वो टाइम पास में है, और खुद के लिए पहले किया जाए। ऐसा मत पढ़ो उसका, बड़ी हल्के से हम पढ़ लेते हैं। और अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। अरे वो सब मनुष्य के लिए किया जाए तो सबसे ज्यादा प्रार्थना है। हालेलुया। विश्वासी का ड्यूटी ये होता है कि वो सब मनुष्यों के लिए विनती करे, प्रार्थना करे, निवेदन करे और धन्यवाद। हालेलुया। और हमारा विनती, प्रार्थना, निवेदन काय के लिए रहता है? किसके लिए रहता है? मेरे लिए विनती, मेरे लिए प्रार्थना, मेरे घर वालों के लिए विनती, मेरे घर वालों के लिए प्रार्थना, मेरे लिए निवेदन, मेरे परिवार के लिए निवेदन, मेरे रिश्तेदार के लिए निवेदन, मेरे तबीयत के लिए निवेदन, मेरे जेब के लिए निवेदन। कब तक अविश्वासी और हठीले बनकर पड़े? जब हम या अविश्वासी और हठीले के स्टेज से जब हम बाहर निकलेंगे, तब आप स्वयं के लिए विनती करना छोड़ो। बाजू वाले को बोलिए, जब आप विश्वासी बनोगे और हठीले ना रहोगे तो विनती मेरे लिए करोगे, खुद के लिए नहीं करोगे। बोलो ना, कुछ लोग तो मुंह भी नहीं देख रहे बाजू वाले की तरफ। अच्छे से उसका मुंह की तरफ देख के बात करो, बोलो अच्छे से बाजू वाले की तरफ देख के बोलिए कि मेरे प्रिय बहन, आप अगर विश्वासी बनेंगे, आप अगर हठीले ना रहोगे
तो मेरे लिए विनती करोगे, मेरे लिए प्रार्थना करोगे, मेरे लिए निवेदन करोगे, मेरे लिए धन्यवाद करोगे। हालेलुया। आपका विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद किसके लिए? अपने से आज एक सवाल पूछिए, अपने आप को हम उस तराजू में डाल के तौले कि हमारे आज प्रार्थना, विनती, निवेदन, इसमें क्या है? अगर आप उस तराजू में डाल के देखोगे तो केवल अपनी ही एप्लीकेशन दिखेगी, दूसरे की एप्लीकेशन कोई है ही नहीं। अगर है भी तो सबसे नीचे में लगा के रखे उसकी फाइल, सबसे टॉप पे अपनी फाइल लगा के रखे। आज कई बार प्रचारों में यही सुनते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, अपने पति के लिए प्रार्थना करना, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करना, कैसे कैसे प्रार्थना करना, वो सबकी टेक्निक सिखाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मैं आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक आदमी को ढूंढूंगा जो मेरे साथ खड़े रहकर मध्यस्थी करेगा। हालेलुया। किसके लिए मध्यस्थी? कि प्रभु मैं विश्वासी बनकर जो पाया हूं वो सबने पाना चाहिए, लाइन में लगना बंद हो जाना चाहिए। हालेलुया। जैसे मैं भंडारी उस परमेश्वर के साथ में कनेक्ट होकर बिना मांगे अपने आप सब आने लग गया है, और यही कनेक्ट दूसरे का भी मुझे जोड़ के देना है। हालेलुया। विश्वासी का काम यही है, पृथ्वी के छोर पे तक जाकर क्या करना है यही बताना है, यही तो हमारा काम है। फिर क्या बैठ के एप्लीकेशन लगाते रहने का काम है क्या? अच्छा हाँ मुर्गा, कई लोगों का यही जिंदगी यही बन के पड़ी हुई है, पिछले 5 पीढ़ियों से यही काम धंधा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एकदम माझ्या पुराच्या थोडस चांगला 5 वर्ष त्याचे पार झाले तर मग थोडस तसल्ली राहते। 5 वर्ष पार झाल्यावर त्याचं शिक्षण झालं की मग मला काही काळजी नाहीये। शिक्षण झाल्यावर त्याच्या उच्च शिक्षा चांगली झाली तर नोकरीवर लागलं तर मग त्याला काहीच काळजी नाही। उच्च शिक्षण झालं, नोकरी लागली, आपल्याचं लग्न झालं तर बरं आहे, त्याचं लग्न झाला, वारस नाही आणायची, त्याच्या मुलगाला मुलगी काय झालं, एकदा आपल्या दोघांना मी बघून घेईन की हा त्याला मुलगा झाला, मुलगी झाला, मग मी आनंदाने राहीन बाबीला। अब मुलगा हो गया, मुलगी हो गया, उसके बाद में बंद होती क्या कहानी वहां पर? अब अगली एप्लीकेशन लगती है, बस उसको मैं गोद में खिला के बड़ा कर देती हूँ एक बार, उसके बाद मैं चैन के साथ सो जाऊंगा, स्वयं के साथ सो जाऊंगी। फिर वो अपना नाती पोता बड़ा हो जाता, उसका एक बार थोड़ा सा क्या लाइन में लग जाए और वो जवाई का और मेरे बहू का सब कुछ अच्छा हो जाए, फिर मैं शांति से रह जाऊंगी। कभी भी खत्म नहीं होता है। भीड़ में के एक मनुष्य समान एप्लीकेशन लगाने वाली जिंदगी से बाज आओ, उस हठीलेपन से बाहर निकलो, उस अविश्वास से बाहर निकलो, क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुओं को रोटी यूं ही प्रदान करता है। हालेलुया। उनकी जरूरतों को यूं ही प्रदान करता है। वचन में स्पष्ट रूप से लिखता है, पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो तो तुमको ये सारी चीजें अपने आप मिलेंगी। काय को लाइन में जाके लगते हो, काय को रोज रोज बैठ के भीख मांगते बैठते हो, प्रभु मेरे लिए ये कर दे, प्रभु मेरे लिए वो कर दे। प्रभु बोलते अरे तुमको तो यूं ही मैं देता हूं। हालेलुया। हम सब साक्ष्य हैं, हमने अपने जीवनों में उन आशीषों का मजा लिया है, पर फिर भी वो गंदी आदत से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप हमेशा उस खूंटी से बंधे पड़े रहे। सत्य को तुम कभी जानो ना, और सत्य ये है कि आप परमेश्वर से मांगने मत बैठो। आप सब लोगों के लिए, सब मनुष्यों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके लिए आप विनती करने वाले लोग करके तैयार करने के लिए परमेश्वर ने आपको ये वचन आप तक भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद के लिए विनती करना, खुद के लिए निवेदन करना, खुद के लिए मांगते बैठने के लिए आपके पास ये वचन नहीं भेजा है। परमेश्वर ने ये वचन और आश्चर्य कर्म इसलिए किया है कि आप जानो कि परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है। और जब वो सर्व अधिकारी है, जब वो सर्व सामर्थी है, उसके साथ आप जब कनेक्ट हो गए हैं, तो आपको परमेश्वर ने वचन दिया है कि तू अब केवल मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करते रहे, जो ये वचन में मैंने दफन और छुपा के रखी हुई। सुबह शाम इस रोटी में से तू खाता जा, खाता जा, खाता जा, मैं तुझको हष्ट पुष्ट और स्थिर करता जाऊंगा, तेरी पीढ़ियों को मैं स्थिर करता जाऊंगा करके वचन कहता है। लेकिन हम उस वचन को ना समझते हुए अभी भी अपनी पीढ़ियों के लिए एप्लीकेशन लगाने में लगे हुए।
ये हमारा अंधापन है। हम इस अंधेपन से, इस अविश्वास की जिंदगी से हम कब बाहर? हम झूठा लेबल लेके घूम रहे हैं कि हम विश्वासी हैं। अपने झूठे लेबल को आज जांचिए, आप किस प्रकार के विश्वासी हैं? विश्वासी खुद के लिए विनती, निवेदन, प्रार्थना नहीं करता है, वो लोगों के लिए तड़पता है, वो परमेश्वर के हृदय के साथ चलता है, क्योंकि यीशु मसीह अभी भी पिता के पास बैठकर निवेदन कर रहा है, मध्यस्थी कर रहा है। अब हमारा काम यीशु मसीह का काम है। अब मैं नहीं जीवित रहा, पर प्रभु मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं जीवित रहा, पर ख्रिस्त मुझ में जीवित है। अब जब ख्रिस्त आपके अंदर अगर जीवित है, तो जो काम यीशु ख्रिस्त कर रहा है वो काम आप करें। हालेलुया। यीशु ख्रिस्त कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगता बेटा। लोगों ने आके बोला कि हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, उसने बोला कि मनुष्य के पुत्र के पास ना घर है ना ठिकाना है, लोमड़ियों के पास तो भी छिपने के लिए स्थान है, पर मेरे पास वो भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम क्या बोलते हैं? प्रभु बंगला दे, प्रभु महल दे, चांगला नवरा दे, चांगली बायको दे, नोकरी वाला पाहिजे, नोकरी वाली पाहिजे, प्रभु मुलगा दे, प्रभु मुलगी दे। दिया ना, उसका क्या किया? अचार डालेंगे। कितने तो भी लोगों को मैं जानता हूं, बेटा होना करके मांग के लिया, और उस बेटे की परवरिश करना नहीं आया। संतान होना करके मांग के लिया, लेकिन वो संतान का सत्यानाश होके पड़ा। हम अपनी पीढ़ियों के लिए क्या जमा कर सकते हैं? संपत्ति। फादर बर्मन सुनाना चाहते हैं, बोलते हैं, धन संचय न करो, चोरी हो जाएगा। धन संचय न करो, चोरी हो जाएगा। दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। खुद दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा करने पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। हालेलुया। खुद के लिए विनती करना बंद तब होगा जब आप ये बोल पाएंगे कि अब मैं मेरे लिए जीवित नहीं हूं, मैं यीशु मसीह में मैं जीवित हूं। और परमेश्वर के राज्य को जानना और परमेश्वर के राज्य को बताना मेरा काम है, क्योंकि अब मुझे फॉर्मूला समझ गया। क्या समझ गए? फॉर्मूला समझ गया जीवन का। जीवन का फॉर्मूला बस यही है कि ये जो शरीर का जीवन है, इसकी सारी जरूरतें पूरी परमेश्वर ने पहले से ही कर दिया। बाजू वाले को बोलिए, शरीर की सारी जरूरतें। मैं बोल रहा इसलिए मुंह पिचकाकर आड़ा टेढ़ा मुंह बनाकर मत बोलना। मैंने बोला कि विश्वास के साथ स्वीकार करो। मैं जो बोलने लगा था, मैं कुछ कसरत से टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बोलने लगा रहा हूँ, आपके मुंह से विश्वास का अंगीकार। देखिए, हमारा कान, मैंने सुनने के बारे में जब बात कर रहा हूँ, तो हमारा मुंह क्या बोलता मायने रखता है। आपके मुंह से जो अंगीकार होता है वो शैतान सुनता है और काट के आपके जीवन से बाहर भागता है, क्योंकि इसके पास कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि इसने सत्य को जान लिया। क्यों पास्टर बार बार बोलता है बाइबल पढ़ो, बाइबल पे अध्ययन करो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पे अध्ययन करो? क्योंकि ये वचन जब आपके अंदर रहेंगे तो आप पाप करने से बचोगे, और आप जब ये वचन अंदर लोगे तो यही वचन बाहर निकलेगा, क्योंकि जो अंदर जाता है वही बाहर आएगा। हालेलुया। जो अंदर जाता है वही बाहर आएगा।
हालेलुया। जब ये वचन अंदर जाएगा तो आपके अंदर से वचन की बातें निकलेगी और शैतान वचन से काम आपको फिर से अंधा करने का प्रयास भी नहीं कर पाएगा। जीवन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से रचा और उसके अंदर अपनी श्वास को फूकी, हालेलुया, ताकि वो जीवित हो जाए, पृथ्वी में भर जाए, पृथ्वी में राज्य करे और उसकी महिमा करे, हालेलुया, और उसकी महिमा करे। That's all। और जिस दिन ये श्वास बंद होगा तो जो श्वास उसने फूका वो आत्मा परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए साथ में चलेगा, हालेलुया। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जब तक जिंदा है तब तक त्रास है, हालेलुया। बोलिए, जब तक जिंदा है तब तक त्रास है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि जब तक जिंदा रहोगे मजे से जियोगे तुम फिर, हालेलुया। अगर ऐसा होता तो 12 चेलों की मौतें दर्दनाक नहीं होती है। कभी आप घर पर जाकर बैठ के यूट्यूब में सर्च करके देखना, आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन में सर्च करके देखिए कि 12 चेलों की मृत्यु कैसे हुई। कितने लोग को पता है? 80% को नहीं पता होगा। आप आज जाके यूट्यूब में सर्च करके देखना, हिस्ट्री में दर्ज है कि 12 चेले की मौतें कैसी कैसी हुई कर। किसी को जलते हुए तेल में डाला गया, किसी की खाल खींची गई, कोई पथराव होके मारे गए, किसी को उल्टा लटकाया गया, क्रूस पे लटका के। उसमें वो चेला खुद कहता है कि मुझे सीधा मत लटकाना क्रूस पर, क्योंकि यीशु वैसा लटका था, मैं उस योग्य नहीं हूं, मुझको उल्टा टांग देना, हालेलुया। अगर सारे चेले अगर दर्दनाक मौत को मरे हैं तो तुम और मैं किस खेत की मूली है कि हम सोचते हैं कि हमको आराम की मौत चाहिए। आराम की मौत की चाहत के अंधेपन से विश्वासी बाहर निकले और बोले कि मुझे कैसी भी मौत आए, मुझे उसका फिक्र नहीं, पर मरने के पहले परमेश्वर का वचन सुनाकर मरो, हालेलुया। आज इस अंधेपन से कलीसिया को बाहर उभरना होगा कि परमेश्वर का वचन कहीं पर भी ये नहीं कहता है कि आप ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे। परमेश्वर बोलता है कि तेरे लिए मैंने एक घर बनाकर तैयार रखा है, वहां तू अनंत काल के लिए मेरे साथ निवास करेगा। बस इतना ही वादा है परमेश्वर का। झूठी शिक्षा में सब बाहर निकले कि परमेश्वर यूं कहता है, बोलते नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में परमेश्वर ने वादा किया है कि तुमको वो ऊंचा उठाएगा। ऊंचा कहां उठाएगा? आपने कहा मेरे साथ में एक वचन है, लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20 उसका 21। उसने मुझसे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। कितने लोगों को लगता है कि ये विनती अच्छी है? आपको क्या लगता है विनती कैसी है? यीशु मसीह के पास में एक महिला आती है और महिला आके उससे कुछ बात कहना चाहती है, तो यीशु ने बोला कि उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? वो कुछ विनती लेके एक महिला आई और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहती है? और महिला ने क्या बोली? वो उससे बोली, यह कह कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं मैच फिक्सिंग वाली प्रार्थना। इसको बोलते हैं मैच फिक्सिंग वाली प्रार्थना। मतलब मेरे बच्चे कुछ नहीं करेंगे, मैं मेरे बच्चों के साथ कुछ नहीं करूंगी, पर तू ये कह दे, तू वचन दे दे कि एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं तेरे राज्य में बैठेंगे। इसको बोलते हैं कि आयता खाने का शौक रखना। हालेलुया। मूर्खता वाली प्रार्थना। हालेलुया। अरे भाई, उसके लिए रास्ता परमेश्वर ने हर एक बात के लिए एक तरीका बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक बात के लिए सिस्टम बनाया। वो चोर था ना जो यीशु मसीह के क्रूस के बाजू में लटका था, उसने क्या बोला? एक चोर तो यीशु मसीह को
दूषित करने लगा। और दूसरे चोर ने क्या बोला? उसको शांत किया, उसको चुप किया। बोला कि फालतू बातें मत कर, तू नहीं जानता कि वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तुरंत यीशु मसीह ने उसने कुछ एप्लीकेशन डाला क्या? देखो, परमेश्वर के राज्य में एंटर करने के लिए तुमको एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है, अप्लाई करने की जरूरत है। एप्लीकेशन में लाने की जरूरत है, एप्लीकेशन में लिखने की जरूरत नहीं। अब इसका अंतर समझाता हूं। आपको परमेश्वर से मांगने से आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाओगे। परमेश्वर के राज्य की खोज और उसके धार्मिकता को जानोगे तो तुम उसके राज्य में जाओगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पीछे जब चलना शुरू करोगे और आप बोलोगे कि क्रूस ही मेरा निशान है, मैं उस क्रूस के पीछे चलता जाऊंगा, मैं उस क्रूस के पीछे चलती जाऊंगी और मैं ना दाएं मुड़ूंगी ना बाएं मुड़ूंगी, जब आप चलना शुरू जब कर देंगे तो अपने आप यीशु मसीह के दाएं जाके बैठ जाएंगे। कोई संसार की ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैंने बोला फॉर्मूला बहुत सिंपल है। परमेश्वर ने हमारे शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर चुका है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और मनुष्य को रचने के पहले उसने अदन की वाटिका बनाया। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर को मनुष्य की जरूरतों की सुधि है। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य की जरूरतें हैं। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं देवाच्या का आम्ही देव नाही आहोत, अरे तुम्ही देव नाही ते देवाला माहित है। हालेलुया। आप भगवान नहीं है करके परमेश्वर को पता है। आप शरीर में हैं ये भी पता है, आपकी आवश्यकताएं हैं ये भी परमेश्वर को पता है। और बोलता है कि तेरी सारी आवश्यकताएं मैंने पूरी कर दी है और जो आवश्यकता आने वाली है उसको भी पूरी करने का सामर्थ्य मेरे पास है। अब ये लोगों के भेजे में नहीं घुस रहा था, इसीलिए यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किया, ताकि लोगों के भेजे में समझ में आ जाए कि भैया तुम्हारे शरीर के एक एक अवयव के ऊपर मेरा कंट्रोल है, मौसम के ऊपर मेरा कंट्रोल है। सुना है ना, मौसम के ऊपर कंट्रोल, मौसम के ऊपर मेरा कंट्रोल है। तुम्हारे आजू बाजू के वातावरण, कौन लोग तुम्हारे घर में रहते हैं, उनके मनों के ऊपर का भी कंट्रोल मेरे पास है। वो हालेलुया। मैं मनों को बदलने वाला परमेश्वर हूं, मैं वातावरण को बदलने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे शरीर को बदलने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे पर्स को मजबूत करने वाला परमेश्वर हूं, मैं सब कुछ करने वाला परमेश्वर हूं। तो हम उस परमेश्वर को लेना छोड़कर उस परमेश्वर से जो मिलता है वो लेने के लिए लग रहे हैं, तो क्या हम मूर्ख नहीं? हम इस अंधेपन से बाहर निकले। शैतान बार बार आपको शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आपको दौड़ने लगा है। आज ये राइट साइड कच्चा क्यों है? ये राइट साइड, मैं आपको कच्चा नहीं कह रहा, पीछे की कुर्सियां कच्ची पड़ी, ये खाली क्यों है? क्योंकि सबको लगता है कि मेरे ताकत से मैं रोटी कमाऊंगा तभी मेरा परिवार चलेगा। सबको लगता है मेरी ताकत से मैं रोटी कमाऊंगा तभी मेरा परिवार चलेगा। जिस दिन खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। वहां ये नहीं लगा है कि खुद मर जाए तो फिर तुम आनंद जीवन पाएंगे, बोलो सुख से जी पाएंगे। यू विल लिव पीसफुल लाइफ। आज पैसा जमा करने के बाद में, संतान होने के बाद में भी, वारिस होने के बाद में भी लोग दुखी पड़े हैं। पैसा है, वारिस है, सब कुछ है, लेकिन भी दुखी पड़े हुए हैं। क्या करोगे? क्या लेके चले जाओगे? अपने बच्चों के लिए आप क्या इंश्योर आप कर पाओगे? आप क्या जमा करके किसकी आप पूर्तता आप कर पाएंगे? परमेश्वर कहता है कि मैं तुझको भली बातें जानने वाला हूं। हालेलुया। मैं तुझको रचने वाला परमेश्वर, अपने अविश्वास से बाहर कर। मैं जो सत्य तुझे सिखा रहा हूं उस सत्य को जान, विश्वास में आ, अपने हठीलेपन से बाज निकल। और बहुत सारी बातें हैं
जो मैं नेक्स्ट संदेश आपके साथ में कवर करूंगा कि अब हमारी जीवन में दूसरी आवश्यकता, मैं उसकी सिर्फ नींव डाल के आज छोड़ना चाहूंगा कि भविष्य में जब अगला समय रहेगा तो आपको बताऊंगा कि अब हमारे जीवन में जो बदलना है वो है हमारा प्रार्थना का जीवन। मैं यहां आकर आपको खड़ा करना चाहता हूं, आपके जीवन में आपका प्रार्थना का जीवन बदलना जरूरी है। आपको खाना है वचन, ताकि आपको जो कान चाहिए वो कान आपके तैयार हो जाए। और दूसरा, परमेश्वर के साथ भीड़ में से आए हुए उस मनुष्य के समान बात करना बंद करना है। और पहला तिमोथी 2 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में जो बातें लिखी है उस प्रकार से प्रार्थना का जीवन आपका शुरू होगा। अगर कलीसिया का प्रार्थना का जीवन अगर मजबूत हो गया तो विश्वासी को कोई नहीं हिला सकता है। हालेलुया। कोई हालात आपको नहीं हिला सकती, कोई परिस्थिति आपको नहीं हिला सकती, कोई मजबूरी आपको झुका नहीं सकती। कोई आपकी खाल भी खींचने आ जाए, आप बोलोगे निकाल ले, तेरे में दम होगा तो मेरी खाल को छू के देख ले, आप बोलो हालेलुया। क्योंकि अब आप नहीं जीवित है पर मसीह आप में जीवित है, और मसीह के साथ कुछ भी करने के लिए मसीह की अनुमति की जरूरत है। हालेलुया। आपको कोई हाथ नहीं छू पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कहता है कि उसके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। हालेलुया। आप जब अविश्वासी से विश्वासी और हटीलेपन से आप जब नम्रता में आप जब आ जाओगे, आप जब इस जीवन की रोटी में से आप जब खाना शुरू कर देंगे, और आप जब अपने कानों से जब आप परमेश्वर के शब्द को जब आप सुनना शुरू कर दोगे, आपका जीवन एक पावर हाउस बन जाएगा, आपको कोई छू नहीं पाएगा। और जब ये होगा तो आपका प्रार्थना का जीवन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, आप अपने प्रार्थना के जीवन को बिल्ड करना आप शुरू करिए। आज हमने उस गवाही को सुन लिया, बहन ने गवाही दिया। मैंने बच्चों के साथ में 3 दिन पहले, उस प्रार्थना में जाने के पहले 3 दिन पहले मैंने बच्चों को प्रोत्साहित किया था कि बेटा अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए तो मैं चाहूंगा कि आप प्रार्थना में समय बिताना शुरू करें। मैंने बच्चों के साथ में विनती किया हूं कि महीने में या सप्ताह में एक दिन या कोई भी एक शेड्यूल बनाकर सिर्फ युवा लोग प्रार्थना में बैठना शुरू करोगे। जो चाहता है आने के लिए आ सकते हैं, आपके लिए खुला नहीं होता है। हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे उस समय पे, केवल विनती करेंगे, क्योंकि विश्वासी के जीवन का स्तंभ प्रार्थना का जीवन है। और प्रार्थना में हम दूसरों के लिए विनती करेंगे, क्योंकि मेरी जरूरत होगी तो मुझे फिक्र नहीं है। विश्वासी अपनी जरूरतों की फिक्र नहीं करता है, विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है। हालेलुया। कलीसिया तभी प्रभावशाली और कार्यशील होंगी इस पृथ्वी के ऊपर में, तभी इस पृथ्वी के ऊपर प्रभावशाली होंगी कलीसिया जब ये कलीसिया दुनिया के लिए प्रार्थना करना जब शुरू करेगी। तब संसार कलीसिया के अंदर से बाहर निकलेगा और परमेश्वर का राज्य कलीसिया के अंदर आएगा। हालेलुया। आपके मुंह से प्रार्थना करने से नहीं होगा कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे उस पृथ्वी पर हो। ये आपको करना होगा, उसके राज्य को आपको पृथ्वी के ऊपर लाना है। तो आपकी विनती उसके राज्य की विनती होनी चाहिए, आपका हृदय उसके राज्य का हृदय आपका होना चाहिए। आपके मुंह से निकलने वाली विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद का तरीका बदलना चाहिए। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाए और आज अपने अविश्वासी जीवन के लिए हम परमेश्वर के पास कि प्रभु आज मैं अपने अविश्वास के जीवन से मुक्त हूं। अब तक की मेरी प्रार्थना एक अविश्वासी के समान थी जो प्रभावशाली